गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 12 घर्षण। बच्चों, घर्षण को समझने से पहले हम अपने दैनिक जीवन के कुछ अनुभव लेते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल बस से स्कूल जाते हो तो जैसे ही रेड लाइट आती है तो ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक लगाता है और बस रुक जाती है। इसी तरह जब आप साइकिल से जाते हो तो उसके बाद क्या होता है, जैसे कोई आगे चीज़ आती है आप ब्रेक लगाते हो और साइकिल रुक जाती है। बॉल जिसके साथ आप खेल रहे होते हो ग्राउंड पे कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? जी, ऐसा घर्षण की वजह से होता है। अब हम समझते हैं कि घर्षण होता क्या है। जैसे बेटा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक वस्तु है। इस वस्तु को मैंने इस स्थिति से, विराम अवस्था से थोड़ा आगे लेके जाना है। तो जब मैं यहाँ से बल लगाती हूँ तो ये वस्तु कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है। ये वस्तु क्यों रुकती है इसको हम समझते हैं। वस्तु जब विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था से उसको गति में लाने के लिए उस पर हमें कुछ बल लगाना पड़ता है। ठीक है। इसी तरह जो वस्तु गति कर रही है उसे रोकने के लिए भी कुछ बल लगता है। तो जो बल वस्तु को विपरीत दिशा से लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? घर्षण बल। जिस बल की वजह से क्या होता है, वो वस्तु रुक जाती है। वस्तु को आगे करने के लिए हमने यहाँ से बल लगाया, लेकिन वस्तु को रोकने के लिए इसकी विपरीत दिशा से जो बल लगा उस बल को हम बोलते हैं घर्षण। अब हम बेटा समझते हैं कि घर्षण बल कैसे लगता है। घर्षण बल खुरदरे जो पृष्ठ होते हैं उन पर लगता है। जैसे कोई वस्तु है, ये एक वस्तु का पृष्ठ है और जिस पर ये वस्तु रखी है ये उसका पृष्ठ है। तो ये दोनों जो खुरदरे पृष्ठ हैं, इन दोनों के बीच में बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं। ये अनियमितताएं क्या करती हैं, आपस में धंस जाती है। इसका मतलब जैसे ताला होता है, अगर आप उसमें चाबी लगाते हो तो उसमें पूरी तरह फिट हो जाती हैं। इसी तरह ये जो अनियमितताएं होती हैं ये एक दूसरे में पूरी तरह फिट हो जाती हैं और जो गति होती है वो क्या होती है, वस्तु की रुक जाती है। इस तरह घर्षण बल लगता है। इसे बेटा हम और डिटेल से समझते हैं। जैसे ये एक वस्तु है, ये अभी क्या पड़ी है, विराम अवस्था में इस वुडन बॉक्स के ऊपर पड़ी हुई है, वुडन ब्लॉक के ऊपर। ठीक है। अब ये जो वस्तु का पृष्ठ है और ये जो इसका वुडन ब्लॉक का पृष्ठ है, इसको हम वस्तु का पृष्ठ लेते हैं और इसको क्या लेते हैं, इस वुडन ब्लॉक का पृष्ठ। अब जो आपको जिगजैग सी लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये इन दोनों के बीच में क्या है, बहुत सारी अनियमितताएं हैं। और ये जो दोनों पृष्ठ हैं, ये दोनों पृष्ठ क्या हैं, खुरदरे हैं। खुरदरे पृष्ठों में क्या होती हैं, बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं जो आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, मतलब धंस जाती हैं, जिसकी वजह से वस्तु की गति रुक जाती है। इसीलिए ये जो वस्तु विराम में है ये गति क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इसको एक बल गति करने से रोक रहा है और वही बल क्या है, घर्षण बल। नेक्स्ट बेटा हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कमानीदार तुला। कमानीदार तुला का बेटा क्या काम होता है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई वस्तु को लटका देती हूँ, इस हुक से लटकाती हूँ, तो ये क्या होगा, स्प्रिंग बैलेंस नीचे की ओर टच होगा और कितना माप दिखाएगा, जितना उस वस्तु को खींचने के लिए मुझे उस पर बल लगाना पड़ेगा। तो कमानीदार तुला हमें क्या बताता है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल का माप बताता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास घर्षण के प्रकार। घर्षण कितनी तरह का होता है, तो सबसे पहले हमारे पास स्थैतिक घर्षण। सबसे पहले हम स्थैतिक घर्षण को समझते हैं। ये एक वस्तु क्या है, विराम की अवस्था में है। अब इसको गति में लाने के लिए इस पर बल क्या लगाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो जब वस्तु विराम अवस्था में होती है तो वो वाला बल जो उसको गति करने से रोक रहा है उस बल को हम क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण। इसी तरह जब कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करने वाली वस्तु को भी रोकने के लिए हमें बल लगाना पड़ेगा ना, तो उस बल को हम क्या बोलते हैं, सर्पी घर्षण। लेकिन पहली स्थिति में बल क्या है, थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ा, इसलिए स्थैतिक घर्षण क्या होता है, ज़्यादा होता है। और दूसरी स्थिति में क्या है, बल हमें कम लगाना पड़ा, इसलिए सर्पी घर्षण क्या होता है, स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इसको हम और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे ये वस्तु क्या है, विराम की अवस्था है। अब इसको गति में लाने के लिए हमें बल क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इस अवस्था में वस्तु में कौन सा घर्षण है, स्थैतिक घर्षण।
दूसरा है हमारे पास सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण में क्या है, जब बच्चा स्लाइड करके आएगा तो ऊपर से उसको बहुत थोड़ा कम बल लगाएगा और बिल्कुल आसानी से नीचे की तरफ आ जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, सर्पी घर्षण। ये क्या होता है, स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तीसरा होता है हमारे पास लोटन घर्षण। जब कोई वस्तु रोल करके आती है, लोटन करके आती है, तो उसमें बल और कम लगेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोटन घर्षण। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या होता है, स्थैतिक घर्षण, उसके बाद सर्पी घर्षण, और सबसे कम हमारे पास क्या होता है, लोटन घर्षण। अब बेटा हम देखते हैं कि जो पहिए होते हैं, पहिए क्या करते हैं, घर्षण को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। हमने जैसे पीछे पढ़ा कि घर्षण क्या है, खुरदरे जो पृष्ठ होते हैं उन पर घर्षण बल लगता है, और जो पृष्ठ चिकने होते हैं, जो पृष्ठ, उन पर घर्षण बल नहीं लगता, क्योंकि उन पृष्ठों के बीच में अनियमितताएं क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। इसलिए जो उनके पृष्ठ होते हैं आपस में इंटरलॉक नहीं हो पाते। इसीलिए बेटा आपने देखा होगा कि जब आप केले के छिलके पर आप फिसल जाते हो, जो फर्श है अगर गीला है तो उस पर आप स्लिप कर जाते हो, फिसल जाते हो, उसका कारण क्या होता है कि उसका पृष्ठ क्या होता है, चिकना होता है, और चिकने पृष्ठ पर घर्षण बल नहीं होता है। अब अगर हम इस सूटकेस को ऐसे ही उठाएंगे तो इसको उठाना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। क्यों, क्योंकि जो सूटकेस है हमारे पास, और अगर सूटकेस का जो पृष्ठ है और ये जो ग्राउंड का पृष्ठ है, इन दोनों के बीच में क्या है, घर्षण बल है, इसलिए सूटकेस को ऐसे उठाना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन अगर हम इसमें क्या लगा देते हैं, पहिए लगा देते हैं, तो उससे घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस सूटकेस को एक बच्चा भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पहिए होते हैं वो क्या कर देते हैं, घर्षण को कम कर देते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कि घर्षण हमारे दैनिक जीवन में कैसे काम होता है। बेटा घर्षण की वजह से ही हम क्या है, कॉपी पे लिख पाते हैं, जो आपका टीचर है ब्लैक बोर्ड पे लिख पाता है, क्योंकि जो ब्लैक बोर्ड का पृष्ठ है और जो चौक का पृष्ठ है वो दोनों क्या है, खुरदरे हैं। उन दोनों के बीच में बहुत सारी अनियमितताएं होंगी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे, आपस में धंस जाएंगे, और जो चौक के पार्टिकल्स है ब्लैक बोर्ड पर चिपक जाते हैं। सबसे पहले तो बेटा हम चलते भी किसकी वजह से है, घर्षण के बल की वजह से ही हम चल पाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो शूज़ होते हैं उसका जो तला होता है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रूव्स होते हैं, उसका सरफेस जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है, थोड़ा खुरदरा होता है। वो इसीलिए खुरदरा बनाया जाता है ताकि पृष्ठ के बीच और जो ग्राउंड है उसके बीच क्या बने, घर्षण बल बढ़े, और क्या हो, हम आसानी से चल सकें। अगर वो जो हमारा शूज़ है उसका पृष्ठ क्या होगा, चिकना होगा, तो हम नहीं चल पाएंगे और फिसल जाएंगे। इसी तरह बेटा जैसे जो नेल है, अगर हमने दीवार में करना है तो वो भी ठोकना है, तो उसको भी हम किसकी वजह से कर पाते हैं, घर्षण की वजह से। सिमिलरली जो हमारे पास टायर्स होते हैं, ठीक है, टायर्स के पृष्ठ भी क्या होते हैं, खुरदरे होते हैं। ट्रेडेड टायर्स बनाए जाते हैं ताकि जो सड़क है और टायर के बीच में क्या है, घर्षण बल काम करे, और जो टायर है सड़क पर ईजिली चल सके। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास घर्षण बढ़ाना। बेटा कुछ परिस्थितियां होती है जिसमें हमें घर्षण बल को बढ़ाना पड़ता है। जैसे हमने टायर की एग्जांपल ली कि टायर का पृष्ठ भी कैसा रखा जाता है, खुरदरा, ताकि सड़क और टायर के बीच का क्या है, घर्षण बल बढ़ाया जा सके। इसी तरह जो हमारे जूते होते हैं, जो उनके क्या होते हैं, सोल होता है, वो क्या होते हैं, उसमें छोटे छोटे ग्रूव्स होते हैं, और ये ग्रूव्स क्या करते हैं, घर्षण बल को बढ़ाते हैं और हम चल पाते हैं। इसी तरह ये जो डिस्क होती है, इसके आगे जो पैड लगा होता है टायर के, ये भी क्या है, थोड़ा खुरदरा पृष्ठ बनाया जाता है ताकि जब हम ब्रेक अप्लाई करें गाड़ी में तो गाड़ी रुक जाए। ये कुछ ऐसी उदाहरणें हैं जिसमें हमें घर्षण को बढ़ाना पड़ता है। इसी तरह जो जिम्नास्टिक प्लेयर होते हैं, कबड्डी के प्लेयर होते हैं, जब वो खेलते हैं तो उनके हाथों में क्या आ जाता है, पसीना आ जाता है, जिसकी वजह से उनके हाथों का जो पृष्ठ है वो क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो चिकना होने से क्या होगा, पकड़ मजबूत नहीं हो पाएगी, इसलिए वो क्या करते हैं, मिट्टी को अपने हाथों में रगड़ते हैं और अपने हाथों का पृष्ठ क्या करते हैं, उसको खुरदरा बनाते हैं ताकि उनकी ग्रिप क्या हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके, दूसरे खिलाड़ी को वो आसानी से पकड़ सकें। नेक्स्ट है बच्चे, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें हमें घर्षण को घटाना पड़ता है। अब हम उन परिस्थितियों के बारे में जानेंगे। वो परिस्थितियाँ बेटा कौन सी होती हैं, सबसे पहले तो हमारे पास कैरम बोर्ड की गेम। जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि हम कैरम बोर्ड का जो पृष्ठ होता है उसको चिकना करने के लिए, स्मूथ करने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, पाउडर डालते हैं। पाउडर डाल के हम घर्षण को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ताकि जिन गोटियों से हम खेल रहे हैं वो आसानी से फिसल कर
होल में चली जाए। ठीक है, तो उस परिस्थिति में हम घर्षण को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अब बेटा घर्षण के कुछ हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। घर्षण के कारण ही क्या होते हैं, हमारे जो जूतों के सोल होते हैं वो क्या होते हैं, घिस जाते हैं। क्योंकि घर्षण के कारण जैसे जब दो पार्ट्स आपस में मूवमेंट करते हैं किसी भी मशीन के, तो उसमें क्या पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वो पार्ट्स क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। जैसे मिक्सर है, ठीक है, उसको आप ज़्यादा देर तक चलाते हो तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वो क्यों होता है, घर्षण की वजह से, घर्षण बल की वजह से ऊष्मा पैदा होती है। इसी तरह रेलवे स्टेशन की जो सीढ़ियाँ हैं वो भी घर्षण की वजह से घिस जाती हैं। माचिस की तीली भी आग क्यों पकड़ती है, घर्षण की वजह से। अब बेटा लास्ट है हमारा तरल घर्षण। तरल क्या होता है, जितने भी वायु और जल में घर्षण होता है उसे हम तरल घर्षण बोलते हैं। जैसे बेटा आपने देखा होगा जो मछली होती है वो पानी में आसानी से तैर पाती है। ठीक है, क्योंकि उसका शरीर क्या होता है, उसी की बनावट उसी हिसाब से बनाई जाती है ताकि जो पानी में जल में लगने वाले घर्षण बल को क्या कर सके, कम कर सके। इसी तरह जो एरोप्लेन है उसकी शेप भी कैसी बनाई जाती है, एक पक्षी की तरह, क्योंकि जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड होती है और उसकी शेप होती है वो क्या कर देती है, जो वायु में घर्षण बल होता है उसे क्या कर देती है, कम कर देती है, और आसानी से जो एरोप्लेन है वायु में चल पाता है। तो बच्चे ये सब हैं घर्षण जो अभी हमने पढ़े। घर्षण बल क्या होता है, ये कैसे लगता है, कैसे ये हमारे लिए लाभदायक है और कैसे ये हमारे लिए हानिकारक है। आई होप आप सभी बच्चों को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया है। थैंक यू।